नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है प्यारा भारत। यानी कि सभी को अपना देश बहुत अच्छा लगता है और सभी को अपने देश पे गर्व होता है, और हम भारतवासियों को भी अपने देश पर गर्व है। और हमारे देश में अनेक विशेषताएं हैं। ये सभी देश में सर्वोपरि, यानी कि सभी देशों से सर्वोपरि है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आज हम अपने देश की विशेषता बताने वाली कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्यारा भारत। इसमें पाठ से पूर्व में पाठ के बारे में बताया गया है, वो पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश की सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। महान भारतीय भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इस धरा पर जन्म लेने के कारण हमारे अंदर गौरव और देश के प्रति सर्वस्व न्योछावर करने का भाव होना चाहिए। देखो, इसमें सबसे पहले कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं। न्यारा, न्यारा यानी अनोखा। ऋषि मुनियों यानी कि साधु संत। सवारा यानी कि सजाया। चरणों यानी कि पैर। जलनिधि यानी कि समुद्र। मनुजो यानी कि मनुष्य। शशि यानी कि चंद्रमा यानी कि चांद। उजियारा यानी कि उजाला। शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। ये जो पहले कठिन शब्दार्थ है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। यानी कि हमारा देश क्या है, बहुत ही प्यारा है और सब देशों से क्या है, अनोखा है। इसको साधु संतों ने मिलकर सजाया है। यानी कि अर्थात कहने का अर्थ है कि हमारा देश बहुत ही प्यारा है और सब देशों से अनोखा है। हमारे देश को ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों से सजाया है। फिर दूसरा पैराग्राफ। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। यानी कि इसकी सेवा, यानी कि हमारे देश की सेवा में गंगा यमुना की धारा, यानी कि हमारे देश की सेवा में गंगा यमुना नदियाँ बहती है और इसके चरणों को पखारता जल निधि हमारा है। यानी कि हमारे देश के चरणों में क्या है, हिंद महासागर है। कहने का अर्थ है कि हमारे देश की सेवा में गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है और हमारे देश के चरणों में हिंद महासागर भी है। मनुजों को ही नहीं, सदा यह देवों को भी प्यारा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। मनुजों यानी कि मनुष्यों, ये मनुष्यों को ही नहीं, सदा ये देवों को भी प्यारा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि, शशि यानी कि चांद करता। उजियारा मीन्स उजाला, यानी कि दिन में सूर्य उजाला करता है और रात में चांद उजाला करता है। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि ये मनुष्यों को ही प्यारा नहीं है, ये हमारे देवों को भी प्यारा है हमारा देश। और सूर्य क्या करता है, दिन में हमें उजाला, जिस प्रकार सूर्य हमें दिन में उजाला देता है, उसी प्रकार चांद भी हमें उजाला देता है रात को। फिर चौथा पैराग्राफ। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है। सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। यानी कि हमारे देश ने सबको ज्ञान दिया है, सारी दुनिया को ज्ञान दिया है, सबको सहारा दिया है और सबको प्यार करता है, कभी भी किसी से नहीं हारा है। यानी कि हमारे देश दुनिया में सबको ज्ञान और सहारा, सबको प्यार और कभी किसी से नहीं हारने वाला है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। ये प्राणों से प्यारा, हमको ये आँखों का तारा है। हारे हुए शत्रु, शत्रु यानी कि दुश्मन,
को बंधु यानी कि मित्र कहकर पुकारा है। ये हारे हुए दुश्मनों को इसने मित्र कहकर पुकारा है। ये हमारे प्राणों से भी प्यारा है, हमको ये आंखों का तारा है। कहने का अर्थात है कि हमारे देश ने हारे हुए दुश्मनों को भी इसने मित्र कहकर पुकारा है और हमारे जीवन से भी ये प्यारा है और हम सबकी आंखों का तारा है। तो इसमें देश की सांस्कृतिक और देश की विशेषता के बारे में बताया गया है। और इसके कवि, ये जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यनारायण लाल द्वारा लिखी गई है। अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा, प्राकृतिक सुंदरता और इस भारत पे जन्म लेने वाले देवता के बारे में और हमारे अंदर देश के गौरव के प्रति प्राण न्यौछावर करने की भाव के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। न्यारा, न्यारा यानी कि अनोखा। ऋषि मुनि यानी कि साधु संत। सवारा यानी कि सजाया। चरण यानी कि पैर। जलनिधि यानी कि समुद्र। मनुज यानी कि मनुष्य। शशि यानी कि चाँद। उजियारा यानी कि प्रकाश। शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। इस प्रकार इसमें हमारे देश की विशेषता के बारे में बताया गया है कि हम सबको अपना देश कितना प्यारा है और हम सबको अपने देश पे कितना गर्व है। तो हमने इस कविता के अंदर पढ़ा। धन्यवाद।